बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमेंट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। कुस्तुनतुनिया मौजूदा तुर्की के शहर इस्तंबुल का कदीमी नाम है। यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़या ये शहर सदियों तक यूरोप का अहम तरीन शहर समझा जाता रहा। कुस्तुनतुनिया सन 330 ईस्वी से 395 ईस्वी तक रोमी सल्तनत और 395 ईस्वी से 1453 तक बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा और 1453 में फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा। फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इसका नाम इस्लाम बोल रखा, मगर तुर्कों को इस्लाम बोलने में मुश्किल होती थी तो वो उसे इस्तंबुल कहते थे, जिसकी वजह से इसका नाम इस्तंबुल पड़ा। तारीख़ में कुस्तुनतुनिया ने कई नाम इख्तियार किए, जिनमें से बाज़ंतीन, न्यू रोम, कुस्तुनतुनिया और इस्तंबुल शामिल हैं। 600 कबल मसीह में यूनान की तोसी के इब्तदाई अयाम में शहर की बुनियाद डाली गई। इस वक्त शहर को उसके बानी बाइज़स के नाम पर बाज़ंतीन का नाम दिया गया। 11 मई 330 ईस्वी को कुस्तुनतीन आज़म की जानब से इसी मुकाम पर नए शहर की तामीर के बाद इसे कुस्तुनतुनिया का नाम दिया गया। 363 ईस्वी से रोमी सल्तनत के 2 हिस्सों में तकसीम के बाद कुस्तुनतुनिया की अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ। इस शहर को 60 फुट बुलंद 3 फसीलों में बंद कर दिया गया। इस फसील की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बारूद की ईजाद तक इसे तोड़ा ना जा सका। कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाले लश्कर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहदीस में मग़फ़रत की बिशारत दी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी में यह हदीस नकल फरमाई है, जिसका मफ़हूम ये है, मेरी उम्मत में जो लश्कर सबसे पहले कुस्तुनतुनिया पर जहाद करेगा वह बख्शा बख्शाया है। एक और हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम है कि तुम लोग ज़रूर कुस्तुनतुनिया फ़तह करोगे, बस फ़ातिह लश्कर और उसका अमीर क्या ही अच्छे लोग होंगे। इन हदीस मुबारका की रोशनी में कुस्तुनतुनिया की फ़तह की ख्वाहिश हर दौर में मुसलमानों में रही। रियासत मदीना के क़याम के बाद से ही मुसलमान कुस्तुनतुनिया पर हमले के ख्वाहिशमंद थे। मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को सल्तनत उस्मानिया के दीगर सलातीन पर फ़ोकियत हासिल है, वो इस वजह से कि इनके हाथों मुसलमानों की फ़तह कुस्तुनतुनिया की 800 साला ख्वाहिश पूरी हुई। इंतहाई दिलचस्प तारीख़ की हामिल इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह या सुल्तान मोहम्मद सानी सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान थे, जो 1444 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक और 1451 ईस्वी से 1481 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फ़तह करके ईसाइयों की बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया। कुस्तुनतुनिया पर हमला करने का फ़ैसला कर लेने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने सबसे पहले अब तक के किए गए तमाम नाकाम महासरों का जायज़ा लिया। चनाचा हमला करने से पहले सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अपने इलाकों से तमाम शोरशें रफ़ा कर दी। सुल्तान के जद्दे अमजद सुल्तान बायज़ीद यल्दरम, जिसने 4 दफ़ा कुस्तुनतुनिया पर हमला किया था, उसने कुस्तुनतुनिया के एशियाई साहिल पर एक किला तामीर करवाया था। सुल्तान फ़ातिह ने यूरोपी साहिल पर एक मजबूत किला तामीर करना शुरू कर दिया। तारीख़ इस किले को रोमेली हिसार के नाम से याद करती है और इसकी बाक़ियात आज तक मौजूद हैं। कुस्तुनतुनिया की फसील की मजबूती का सुल्तान को बखूबी इल्म था। उसे अंदाज़ा था कि रवायती हथियारों से इस किले की तस्खीर नामुमकिन है। तवील मशावरत और माहिरीन की मदद से सुल्तान ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए उस वक्त की जदीद तरीन तोप ईजाद की। मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किला पर हमला करने और इसकी दीवारों में शगाफ डालने के लिए तोप का इस्तेमाल पहली मरतबा सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने किया। मुहासरा शुरू हो चुका था। सल्तनत उस्मानिया की तरफ से कुस्तुनतुनिया का यह 11वां मुहासरा था। सुल्तान की तोपों से किले की फसीलों को जो नुकसान पहुँचता वो रातों रात अहले कुस्तुनतुनिया फसील की मरम्मत करके पूरा कर देते। सुल्तानी सिपाहियों ने जो लकड़ी के मीनार तामीर करवाए थे, उनमें नस्ब सीढ़ियों की मदद से तुर्क फौजी फसीलों की दीवार से उसे मुंसलिक गहरी खंदक पार करने की कोशिश करते, मगर ईसाई आग के गोले बरसाकर लकड़ी के मीनार नजर आतिश कर देते। मुहासरा तवील होता जा रहा था। ऐसे में सुल्तान ने अंदाज़ा लगाया कि जब तक शमाल की जानब से गोल्डन बांड के खलीज से बहरी हमला नहीं होगा, शहर फतह नहीं हो सकता। लेकिन खलीज के दहाने की हिफाजत 8 बड़े और 20 छोटे बहरी जहाज़ कर रहे थे। ऐसे में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने वो मंसूबा बनाया जो आज तक याद किया जाता है। इसने मंसूबा बनाया कि उस्मानी बहरिया की निस्बतन हल्की और छोटी जंगी कश्तियाँ तैयार की जाएँ, जिन्हें मतलूबा जंगी साजो सामान के साथ खुश्की के रास्ते खलीज गोल्डन बारन में दाखिल किया जाए तो कुस्तुनतुनिया के बहरी जहाज़ों से लड़े बगैर शहर पर अचानक हमला किया जा सकता है। बज़ाहिर ये मंसूबा नहायत मुश्किल और नाकाबिल अमल नजर आता था।
साहिल से साहिल तक का रास्ता तकरीबन 10 मील था और इस रास्ते में ज़मीन भी नाहमवार और पहाड़ी नुमा थी। जगह जगह दरख्त और रेत के छोटे टीले भी थे। बहरहाल सुल्तानी माहिरीन ने इस नाकाबिल यकीन काम का बेड़ा उठाया। लकड़ी के लंबे लंबे तख्ते तैयार किए गए और उन पर चर्बी की तह चढ़ाई गई। 22 अप्रैल 1453 की रात को अंधेरा फैलते ही इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया गया। एक तरफ उस्मानी बहरी जहाज़ मुसलसल शहर की तरफ हमला करता रहा ताकि ईसाइयों की तवज्जो उस तरफ रहे, और दूसरी तरफ उस्मानी सिपाही रात भर तख्तों पर जंगी कश्तियों को खिसकाते रहे। और इस तरह रात भर में 70 उस्मानी किश्तियाँ खलीज के अंदर फसील के साथ पहुँच गईं। दुश्मन रात भर खुश्की में मशलों के शोले देखते रहे मगर कुछ समझ नहीं सके। सुबह जब उन्होंने किले की फसील के नीचे निगाह डाली तो उनके खौफ और हैरत की इंतहा न रही। छोटी उस्मानी कश्तियाँ खलीज के वस्त में तैर रही थीं और बाज़ंतीनी जहाज़ दूर गहरे पानी में खड़े इन्हें तक रहे थे, क्योंकि गहराई के सबब वो इनके करीब नहीं आ सकते थे। उस्मानी माहिरीन के इस कमाल को अस्करी तजिया नगारों और तारीख दानों ने गैर मामूली कारनामा करार दिया। इस महिरुल अक्ल कारनामे की नज़ीर यूरोप आज तक पेश नहीं कर सका। बहरहाल सुल्तान ने कस्तंतनिया की अब मुकम्मल नाकाबंदी कर ली थी। खलीज के अंदर तक उस्मानी सिपाहियों को बालादस्ती हासिल हो गई थी। मुहासरे के 51 दिन बाद 24 मई 1453 को सुल्तान ने आम हमले का ऐलान कर दिया। शहंशाह कस्तंतनिया पेलेओलोगोस खुद मैदान जंग में क़यादत कर रहा था। दूसरी तरफ सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अपने जद्द अमजद सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के अंदाज हाथ में गरज थामे अपने खुसूसी लश्कर के साथ मैदान में मौजूद था। सर पर भारी पगड़ बांधे और तलाई लिबास में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की ज़बान में मुखातब किया। मेरे बच्चों और दोस्तों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करना है। गमसान का रन पड़ा। दोनों इतराफ की फौजें निडर अंदाज में लड़ रही थीं। कोई पीछे हटने को तैयार ना था। ऐसे में सुल्तान की क़यादत में लड़ी जाने वाली फ़ौज का एक 30 रुकनी दस्ता फसील पर चढ़ने और फसील पर उस्मानी झंडा लहराने में कामयाब हो गया। इसी दस्ते का कायद आगा हसन नामी कमांडर था। तुर्क आज भी आगा हसन को एक हीरो के तौर पर याद करते हैं। फसील पर लड़े गए इस मार्के में आगा हसन समेत इस दस्ते के 18 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया, मगर दूसरे दस्तों के लिए उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता बना दिया। फसील पर लहराता उस्मानी झंडा कस्तंतनिया की सिपाह की हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी था। सेंट रोमांस के दरवाजे पर लड़ते हुए बाज़ंतीनी शहंशाह हिलाक हो गया और इसी दरवाजे से सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कस्तंतनिया में दाखिल हो गया। इस तरह बिल आखिर कस्तंतनिया की फ़तह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत पूरी हुई और 29 मई 1453 को 8 सदियों की कोशिश के बाद बाज़ंतीनी हुकूमत का दारुल खिलाफा फतह हुआ और इसके साथ साथ 1100 साला बाज़ंतीनी सल्तनत का भी खात्मा हो गया। इस अजीमुशान फ़तह के बाद सुल्तान मोहम्मद सानी का नाम फ़ातेह के लक़ब से मशहूर हो गया। उन्होंने अपने ख़ुतबात में कैसर का इजाफ़ा किया। उन्हें मोहम्मद अल-फ़ातेह या सुल्तान अल-फ़ातेह के अलक़ाबात से भी याद किया जाता है। कस्तंतनिया की फ़तह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक़्तिदार का आगाज़ नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की एक तारीख़ का बाब ख़त्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हमारा अजीम विरसा है, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और जिनकी ज़िंदगी तमाम मुस्लिम नौजवानों के लिए एक मिसाल है। यह है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का असली नमूना, जिसने हमें सुल्तनत उस्मानिया जैसी शानदार हुकूमत दी और इस्तांबुल जैसा आलीशान शहर दिया, जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। यह है हमारी इस्लाम की रूह, जिसमें तरक्की है और अमन और सलामती है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी काविश? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।